ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग प्लीज पे ध्यान दीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी मॉर्निंग क्लास के अंदर। तो हम लोग कल का कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। कल क्या हमने समझा था, तो बताना चाहेगा कोई? कुछ शेयर करना चाहे कि हमने कल क्या चीजों को समझा था, क्या चीजें देखी थी हमने? हाँ, तो कल हमने क्या किया था डिस्कस, को बोलना चाहेगा? तो बोल रहा है क्या? यस संजय, बताइए कल क्या डिस्कस किया था। अनंत, काओ, विवेकानंद, आप लोग तो कल सब थे यहाँ पे। हाँ सर, वी आर नॉट दिस बॉडीज। चैप्टर था, वेरी फर्स्ट गुड, चैप्टर। वेरी गुड। तो हम लोग ये बॉडी नहीं है। और हमने क्या देखा था गौरव? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस, हरे कृष्ण, बताइए। ठीक है अनंत, क्या देखा था हमने? कल क्या समझा था? जिग्नल, आप बताओ। हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, ये तो बताया, संजय ने भी बताया। बट और इसमें डिटेल में क्या देखा था? जितेंद्र, आप बताओ। सर ये देखे थे कि आत्मा से परे, और लास्ट में देखे थे कि जो भगवान विष्णु है ना, उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया था कि कलयुग में जो लोग है, जो वेद और उपनिषद थे, शास्त्र थे, उनका गलत यूज करके जो पशुओं की तो थी बलि ज्यादा दे रहे थे, तो उनको हम्म। रोक ये उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। तो बुद्ध का अवतार लिया था। बट यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बताया, क्यों बताया, कि क्यों बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में क्या बताया? बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में यहाँ क्या बताया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो वो उस समय का रिक्वायरमेंट था। उस समय लोग क्या कर रहे थे कि जो पशु बलि था वो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने मतलब हिसाब से वेद का यूज कर रहे थे गलत ढंग से। तो उस समय मतलब भगवान बुद्ध का फोकस था कि आप सिर्फ इस पे फोकस कि इस समय बलि बंद हो जाए और बाकी मतलब मेन पॉइंट कर दिया गया। हाँ, तो आपने सही बताया। आप लोगों ने कुछ 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 हद तक सही बताया। तो ऐसा क्या चीज है, वो क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। सॉरी। अहिंसा। वो बोलते हैं कि वेद को मत मानो। नहीं, यहाँ क्या बताया उन्होंने? वो तो कई सारी उनकी बातें हैं, बट यहाँ पे क्या बताया जो हम पढ़ रहे हैं? चलिए, तो आज हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज मैं आपके साथ ही आज जो है ये शेयर करता हूँ, आप प्लीज इसे पढ़ के आइएगा।
आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा जो है, यही सबसे बड़ी सोच है हमारी कि हम लोग के शरीर नहीं, जब ये आत्मा है, इसको समझने से ही हमारी 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 95 के 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जब हम लोग ये समझेंगे कि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमारा भगवान से रिश्ता क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मेरा रिश्ता इससे, मेरा रिश्ता उससे है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, आप मेरे को जानते हैं अभिषेक के रूप में, तो अभिषेक तो इस बॉडी में है, अभिषेक जो है वो इस बॉडी का नाम है। बट जब ये बॉडी नहीं रहेगी तो आप अभिषेक को जानेंगे? नहीं जानेंगे ना। तो यही चीज हमने आपको बताई है, यही पॉइंट सबसे जरूरी है कि जब हम ये बोलते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, तो उससे बहुत सारी हमारी जो कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, वो क्लियर हो जाते हैं। तो मैं कल आपको बताया था कैसे हमारे यही सोचने से, कि हमें शरीर नहीं, हमें आत्मा है, हम अपनी एक्सपेक्टेशन से, आकांक्षा कहते हैं या आकांक्षा ही कहते हैं शायद, इनसे हम लोग बहुत अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि ये शरीर नहीं, ये जो सोल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो सोल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। वो ये बताते हैं कि हाँ से कुछ चेतना है, पर वो मैटर से बनती है। तो आज हम इस तीसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, ठीक है, जो शंकराचार्य के जो है, आपको पता ना, शंकराचार्य, नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाई थी शंकराचार्य की। तो जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं और जो वैष्णव हैं, वो सब इस चीज को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण के उसमें आते हैं लाइन में, वो सब इस चीज को मानते हैं क्या, कि जो सोल है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। बट जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स हैं वो ऐसा नहीं मानते। आप कभी उनसे बात करेंगे कि सोल, कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये शरीर ही हर चीज है, वो ही बताएंगे। पर अगर आप उनसे पूछोगे कि अगर सोल काम नहीं, अगर सोल नहीं होती तो चेतना भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, तो चेतना कैसे होगी? है कि नहीं है बात को? क्योंकि समझिए मेरी बात को, अगर लाइट नहीं है तो मूवमेंट कहां से दिखेगी? तो अगर मूवमेंट नहीं दिख रही तो मतलब लाइट नहीं है। तो बॉडी ऐसी पड़ी है, तो उसमें सोल, बॉडी, अगर बॉडी ऐसी पड़ी है, मतलब बिल्कुल ऐसे डेड बॉडी है, तो उसके अंदर सोल नहीं है। और अगर सोल होगी, समझिएगा, अगर सोल होगी तो बॉडी मूव करेगी। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो द बुद्धिस्ट कंटेंट दैट एट अ सर्टेन एज स्टेज, मतलब एक सर्टेन स्टेज के ऊपर क्या होता है कि जो मैटर है वो आपस में मिलकर अपनी चेतना बना लेता है। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा 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 कुछ भी ऐड किया, तो थोड़ा 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 जो भी आपने प्रोटीन, ये सब चीजें जो भी ऐड ऐड करी, उनसे बॉडी अपने आप बन जाएगी। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया है क्या, कि चाहे हमारे पास सारा सामान है किचन में, मतलब सारा हमारे पास वो सामान है जिससे हम लोग बॉडी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने हार्ट ले लिया, आपने किडनी ले लिया, आपने सब आर्टिफिशियल, हर चीज ले ली, आर्टिफिशियल क्या ओरिजिनल भी ले लिया, ट्रांसप्लांट करा के सब कुछ ले लिया, और एक डेड बॉडी में लगा दिया, तो क्या डेड बॉडी मूव करेगी? क्यों नहीं मूव करेगी? क्योंकि उसमें कोई जान है ही नहीं, उसमें चेतना है ही नहीं। तभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने सारी बॉडी को, हमने बॉडी के अंदर सारे डिफरेंट पार्ट्स लगा दिए, बट वो एक मशीन की तरह ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मशीन में अगर कुछ चीज खराब हो गई तो आपने उसको बदल दिया, बट ऐसे हम यहाँ नहीं देखते। तो बॉडी जो है वो एक मशीन नहीं है। द बॉडी इज नॉट लाइक अ मशीन। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन होता है तो हमने उसका पार्ट बदल दिया, तो मशीन चलने शुरू हो जाती है। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे कुछ चीज बदल दी, लेट्स से कि हमने हार्ट बदल दिया किसी का, हमने लंग्स बदल दी, वो तब तक काम करेगा जब तक उसकी चेतना उसके अंदर है। जब तक उसकी चेतना है, जब चेतना खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति मूव नहीं कर सकता। जब तक उसकी कॉन्शियसनेस उसके अंदर है तब तक व्यक्ति काम करेगा। बट व्हेन द कॉन्शियसनेस इज गॉन, द पर्सन इज गॉन। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए अब आगे प्रभुपाद बताते हैं, जो बुक के राइटर हैं वो बताते हैं कि क्यों हम नहीं समझ पाते सोल को। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो सोल है वो शरीर से अलग है, और जब तक सोल रहेगी, बॉडी जो क्या है वो मूव करती रहेगी। बट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है बॉडी को मूव करने की अगर उसमें आत्मा नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन द सोल इज नॉट देयर, देन इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उस बॉडी को मूव कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दैट वी विल नॉट बी एबल टू मूव द बॉडी अगर सोल हमारी नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज वी कैनॉट परसीव द सोल बाय आवर ग्रॉस सेंसेस, हम अपनी आंखों से
कानों से या टच करके हम सोल को नहीं देख सकते। आप में से कोई ऐसा जो जिसने आत्मा को देखा है? कोई है जिसने आत्मा को देखा है? बता सकते हैं आप? नहीं देखा आत्मा को। जब आपने आत्मा को नहीं देखा तो आप ये कहेंगे आत्मा है ही नहीं। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आत्मा को हमने नहीं देखा है और आत्मा यहाँ पे है नहीं, ऐसा मानना गलत है। क्यों ऐसा मानना गलत है? क्योंकि हमने बहुत सारी अन्य चीजों को भी नहीं देखा। हमने कभी रेडियो वेव्स को नहीं देखा, हमने कभी साउंड को नहीं देखा, और ना ही कभी हमने छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखा है। हमने कभी कोविड वायरस को नहीं देखा। बट ये कहना कि कोविड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बात गलत है, सही है? पूरी गलत है कि कोविड एग्जिस्ट करता है, हम देख नहीं पा रहे तो अलग बात। बट उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स और इत्यादि सब बने हैं, तो आज हम उसे देख पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो एक आत्मा है वो बहुत छोटे साइज में है, तो इसलिए हम उसे अपनी आंखों से और कोई इंस्ट्रूमेंट से परसीव देख नहीं पाते हैं। बट हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। कई बार कुछ चीजें जो कि हम देख नहीं पाते, उनका उनका फर्क देख लेते हैं, उनसे उनका असर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप हवा की बात करते हैं, तो आप हवा को नहीं देख सकते, बट जब हवा चलती है, ठंडा ठंडा लगता है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ कमरे में और बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो मुझे ठंड लग रही है, तो मेरे को हवा दिख नहीं रही, कमरा तो बिल्कुल खाली है। बट क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही है और मेरे को महसूस हो रही है, मैं फील कर पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हवा एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है? तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो आप सबको समझनी है और लिखनी है वो ये है कि आत्मा का अंडरस्टैंडिंग इससे होगी कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही? बॉडी कर रही है ना मूव, तो इसीलिए हमारी आत्मा की प्रेजेंस हमको पता लगे। सेकंड, अब क्या होता है, अब आगे आगे बताते हैं। जो भगवत गीता में नेक्स्ट पार्ट आता है कि 2.14, सबसे पहले हमारा ऊपर जो वर्ड्स था वो था 2.30, फिर आता है 2.14। इसके अंदर क्या लिखा जाता है? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायोनो अनित्या स्तम तितिक्षु भारत। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान कि हे कुंती पुत्र, जो भी ये नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी जो है, जो टेम्परेरी है, जो चीजें टेम्परेरी है, उनसे बचने का क्या तरीका? उनसे जो टेम्परेरी है, जैसे मान लीजिए सर्दी और गर्मी के समान है, सिंपल सी बात है। जैसे अभी सर्दी है, मैं जहाँ पे रहता हूँ कुरुक्षेत्र में जहाँ पे है, वहाँ बहुत सर्दी है। आप लोग भी आए थे तो सर्दी थी ना, बाहर बहुत बहुत फॉग है। अगर आपको दिखाऊंगा तो बाहर विजिबिलिटी है ही नहीं पूरी। तो जब इतनी फॉग है बाहर, है ना, इतनी ठंड है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चुपचाप बैठ के जो है मेरे को बैठना चाहिए। चुपचाप बैठ जाऊंगा तो ठंड नहीं लगेगी, ठीक है, कंबल ले लूंगा, रजाई ले लूंगा, हीटर लगा लूंगा। बट यही अगर मैं आपसे बात करूं आगे की, कि हम चाहते हैं कि थोड़ी धूप निकल जाए, और जब गर्मी में धूप निकलती है तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ी सी ठंड आ जाए, होता नहीं होता? ये हम चाहते हैं ना। तो ये क्या है? नॉन परमानेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये विंटर और समर जो है, सर्दी और गर्मी जो है, ये नॉन परमानेंट है। ये कैसे हमारे को परसीव होती है? हमारे सेंसेस से। अब मान लीजिए किसी को ठंड ज्यादा लगती है, तो कहेगा अरे यार किसी को ठंड ज्यादा लगती है, तो हल्की सी ठंड में भी उसको बहुत ठंड लगेगी। और किसी को ठंड कम लगती है तो कहेगा कि अरे कहाँ ठंड है यार, इतना अच्छा मौसम तो है, ये तो सिंपल वेदर है। जैसे कुछ लोग इस साल नवंबर के अंदर भी हाफ स्लीव पहन के घूम रहे थे, रादर को दिसंबर में भी घूम रहे थे, ठीक है ना। हम जब कैंप में आए थे दिसंबर के एंड लास्ट में, क्योंकि बहुत ठंड वाला मौसम है, बट क्योंकि जब दिन में गर्मी हो गई थी धूप की वजह से, तो हमने अपने जैकेट्स उतार दी थी ना सबने। तो ये क्या है? ये नॉन परमानेंट है, ये हमेशा नहीं रहती, कभी कभी रहती है, कभी कोई चली जाती है। बट हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। बिना डिस्टर्ब हुए हमें इसे सहते रहना है। अब ये वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे समझिए, ये सारी जो फीलिंग है ना, डिस्ट्रेस की और हैप्पीनेस की, ये शरीर की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मेरे को दो चार पार्टिसिपेंट बताइए कि आपको किस चीज से बुरा लगता है। जिग्नल, आपको क्या चीज बुरी लगती है जिससे आपको बहुत दुख हुआ हो या बहुत खुशी हो? दोनों चीज बताइए, एक खुशी की और एक दुख की। जब कोई कमियां निकालता है मेरी, हाँ तब तो, दुख होता है। हाँ वेरी गुड। और अच्छा और कब लगता है? जब खूबियां देखता है तब। वेरी गुड, जब कोई खूबी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, बहुत परफेक्ट है। तो जब भी कोई कमियां बताता है, जब कोई कमियां बता रहा है, तो कमियां किसकी बता रहा है? ये जिग्नल कुमार की। ये जिग्नल कुमार कौन है इस बॉडी में?
है कि नहीं है? और जब आपकी कोई तारीफ करता है तो किसकी तारीफ करता है? जिग्नल कुमार की बॉडी की, क्योंकि जिग्नल कुमार जो है वो तो अपनी बॉडी के अंदर बैठे हुए आत्मा है, पर क्योंकि आप इस बॉडी में हैं और आपकी बॉडी की क्वालिटीज है, मैं आत्मा को देख नहीं सकता, मैं तो बॉडी को देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हमारे शरीर से उत्पन्न होती हैं। जब हम लोग इसे बॉडी समझते हैं अपने, तो ये हमारी उत्पन्न होती है। अब इस पे क्या लिखा हुआ है कि अंडर सर्टन कंडीशंस कई बार क्या होता है, माइंड और बॉडी को बड़ी खुशी और बड़ी दुख महसूस होता है। बट एक्चुअली में हमारी रियलिटी में हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। वी आर हैंगरिंग आफ्टर हैप्पीनेस, क्योंकि ये क्या है, हमारी आत्मा का एक नेचुरल पोजीशन है। अब सिंपल सी बात है यार, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, कायदे से आपको कंपनी का मालिक होना चाहिए, बट आप कंपनी में क्लर्क बने हुए हैं, तो ये बात सही है? बताइए। अगर आप क्लर्क बने हुए हैं तो बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार सिंपल सी चीज यही है कि आप डिजर्व कुछ करते हैं, और आप जो डिजर्व करते हैं और आपको मिल रहा है उसमें फर्क है। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्चुअली वी आर हैंकरिंग आफ्टर हैप्पीनेस, फॉर द सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज दैट ऑफ हैप्पीनेस। हमारी आत्मा की जो रियल पोजीशन है वो हैप्पीनेस की है। क्यों हैप्पीनेस की है? इसके आगे उसके आगे जो प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, वो भगवान का एक सच्चिदानंद, भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल है। जैसे मान लीजिए ये जो आत्मा है, कई लोग बोलते हैं ना कि आत्मा कैसे आई, क्या है, तो ये भगवान का एक अंश है। ठीक है? तो भगवान जो है, उनकी जो रियल फॉर्म है, जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण जो है, उनकी जो फॉर्म है ना, हम समझ सकते हैं उनकी फॉर्म को कैसे। उनकी फॉर्म को शास्त्रों में बताया गया, क्या क्वालिटीज बताई गई है, वो बताई गई सत, चित और आनंद। ये हमने ऐसे तब भी डिस्कस किया था जब हम लोग आपको अपने कोर्स के अंदर क्या पढ़ा रहे थे, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिफरेंस बता रहे थे। तो हम आपको बता रहे थे कि जो सोल है उसकी क्वालिटीज क्या है, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद का मतलब क्या होता है? सत मीन्स एटर्नल। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है यहाँ पे, ये सत, चित, आनंद। तो सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स नॉलेज, और आनंद मीन्स ब्लिस। तो हमारी जो सोल है उसको कंप्लीट नॉलेज है कि वो क्या है, वो क्या है, भगवान के एक दास है ना। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, ये समझना है हमको। सेकंड चीज क्या है कि उसको ये नॉलेज है। और अगली अगली चीज क्या है? आनंद। आनंद मीन्स क्योंकि वो जिसका पार्ट है वो ही खुश है, तो वो भी खुश होगी। सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक ओशन है या एक चॉकलेट है। एक चॉकलेट पूरी बड़ी सी बार है, उसका छोटा सा टुकड़ा आपने काट तोड़ के खा लिया, थोड़ा टुकड़ा आपने तोड़ के खा लिया, तो क्या होगा? छोटा सा टुकड़ा तोड़ के खा लिया तो क्या होगा? वो मीठा लगेगा, नहीं लगेगा? हरे कृष्ण। आपने छोटा सा एक चॉकलेट का टुकड़ा खा लिया तो वो मीठा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी और चॉकलेट की प्रॉपर्टी सेम है। सिमिलरली भगवान कृष्ण का जो नेचर है, जो भगवान का नेचर है, वो क्या है? मस्त रहने का। आपने देखा भगवान को कुछ काम करते हुए? नहीं, वो मस्त रहते हैं सारा दिन, कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं? मस्त एकदम, कुछ भी करते रहेंगे, बट परेशान नहीं होंगे। ओहो मेरा फोन खो गया, ओहो ये दिक्कत हो गई, ओहो ये ट्रैफिक की दिक्कत, वो कभी दुख नहीं होंगे। वो मस्त खुश रहते हैं सारा दिन। ठीक है? तो जब वो इतना मस्त खुश रहते हैं तो क्या होता है? तब ये होता है कि उनका जो पूरा नेचर है वो क्या है? आनंद का है, ब्लिस। ठीक है? जैसे आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हो तो आपको अच्छा लगता है ना। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, विवेकानंद आए थे आज, कुमार गौरव आते हैं, और कौन कौन था, आज जितेंद्र थे, जिग्नल आप भी थे आज? आज नहीं थे? आज थे। तो हम देखते हैं कि कैसे आज जब आप भगवान के नाम लेते हैं, भगवान का जब वर्शिप करते हैं, या फिर आप जब कीर्तन कर रहे थे, तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना। तो इसीलिए इसीलिए बहुत जरूरी होता है ये कि हमारा जो नेचर है वो भगवान से मिलता हुआ है। हमारा मीन्स सोल का, आपका नहीं मिलता। आपका मीन्स इस शरीर का नहीं मिल रहा है, बट इस सोल का जो नेचर है वो भगवान की तरह ही है। ठीक है? मतलब बस फर्क और हम में और भगवान में क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने समझने का, कि देखिए अगर भगवान को खाना अच्छा खाना पसंद आता है, भगवान अच्छा कुछ अच्छा खाते हैं, मक्खन वगैरह खाते हैं, तो हमें भी पसंद आता है ना। भगवान को जो है मस्ती करना पसंद है, मस्ती मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी कुछ शरारतें करना पसंद है, तो हमारे को भी शरारतें करना पसंद है। परंतु क्या है, भगवान जो है वो इनफाइनाइट है। कौन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है, इनफाइनाइट का मतलब बताओ विवेकानंद। जिनकी क्षमताएं अनंत है। सॉरी?
जिनकी क्षमताएं अनंत हैं। अनंत तो बहुत बढ़िया, तो जिनकी अनंत क्षमताएं होती हैं वो भगवान है। पर देखो में फर्क क्या है, जैसे एक चॉकलेट की बड़ी बार है, एक बड़ी 1 किलो वाली चॉकलेट, आपको ना अभी आपका बर्थडे किसी का आ रहा है, तो उसको मैं चॉकलेट भेजूंगा अपनी तरफ से, बड़ी चॉकलेट। पर आपको सिर्फ छोटा टुकड़ा तोड़ के खाना है उसका, बाकी सारी चॉकलेट जो है वो आप छोड़ देना। तो आप चाहे पूरी बड़ी चॉकलेट खाओगे, छोटा टुकड़ा खाओगे, दोनों का क्या है, स्वाद सेम है। बट फर्क क्या है कि छोटे वाले में ना छोटा सा पीस है, और बड़े वाले की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो यही चीज आपको देखनी है क्या, कि भगवान की जो क्वांटिटी है क्वालिटीज की वो इनफाइनाइट है। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। कोई आपसे पूछे ना कि तुम में और भगवान में क्या फर्क है, तो ये फर्क है, और तुम में और भगवान में क्या सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या है ये, पहला हम में और भगवान में क्या सिमिलैरिटी है, कौन बताएगा? ये जिन्होंने कैमरा बंद किया हुआ प्लीज अपने कैमरा खोल लीजिए। अमोघ, कृतिक, बस, पीयूष, मोनू, दीपांशु, अभिजीत, हैट, ओम, संगिरे, सोनगिरे, अपने प्लीज चालू कर लीजिए कैमरास। श्रेयस, ये मोनाज, भद्रा, रोहित। देखिए आप जब कैंप पे आएंगे ना, तो मैं आपको देख के पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन हमारे हैं कौन पराए हैं। फिर हम आपसे पूछेंगे कि हाँ जी आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। ओके, आप गीता क्वेस्ट के हैं, अब क्या आप गीता ओलंपियाड के हैं, हम तो जानते ही नहीं आपको। फिर आप बोलेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कहेंगे हरे कृष्ण, पर हम तो आपको पहचानते ही नहीं है। ओके, ठीक है। तो क्या इसे मैंने आपको बताया, सॉरी, सत्यचित आनंद, सत मतलब शाश्वत, चित प्रभु जी, और आनंद का हैप्पीनेस। चित का नहीं हाँ पता। हाँ, चित्त का होता है नॉलेज। तो मैंने आपको बताया कि भगवान में और हम में यही सिमिलैरिटी है कि उनका नेचर, उनका जो क्वालिटी है और हमारी क्वालिटी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये आपको याद रखना है। समझ में आई? ठीक है। अनूप साहू, समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है, और पर हमारे भगवान में अंतर क्या है, कि हम और भगवान के अंदर क्वांटिटी का डिफरेंस है। जैसे भगवान इनफाइनाइट क्वांटिटी है और हम लोग इनफाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। यही हम में मेजर डिफरेंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना आगे कि कृष्ण का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड एटर्निटी। इंडीड द वेरी नेम कृष्णा, भगवान का जो नाम है उसका अर्थ ही है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता है, देखिए क्योंकि सनातन धर्म इतना पॉपुलर है, तो हर को पता है कि कृष्णा नाम, कृष्ण ये तो हिंदुओं का भगवान है। तो क्या कहते हैं, ये तो नहीं नहीं हिंदू के हैं। बट अगर आप कृष्ण का मतलब, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसको पता ही नहीं है, और वो कृष्ण का मतलब का देखेगा, अगर कृष्ण का मतलब देखेगा तो उसे पता लगेगा कि कृष्णा में KRS, कृष्ण जो है उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। और ना मीन्स सुंदर, अट्रैक्टिव। तो जो कृष्ण है उनका मतलब क्या है, कृष्ण मीन्स ग्रेटेस्ट, और ना मीन्स प्लेजर, प्लेजर मीन्स ब्लिस, आनंद। तो कृष्ण जो है वो आनंद के एपिटोम है, मतलब उनसे ज्यादा आनंद किसी में है ही नहीं। और क्योंकि हम जब उनके पार्ट एंड पार्सल है, तो हमारे में तो गुण आएंगे ना। जैसे 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 पिताजी होंगे वैसे बेटा भी होगा, है ना। अब मेरे एक फ्रेंड है, उसके पिताजी जो है सरपंच है, तो बहुत बढ़िया जो है वो अपना गांव चलाते हैं। तो उनके जो बेटे हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपनी अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं। तो ऐसे ही जैसे पिताजी होते हैं, वैसे ही बेटे के अंदर भी गुण आते हैं। वो अलग बात होगा, वो पिताजी में ज्यादा होंगे, बेटे में कम होंगे। पर एटलीस्ट हमारे में और भगवान में तो यही डिफरेंस है। ठीक है। सर होता क्या है कि जैसे भगवान को खुशी बताते, देखिए आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को थोड़ा सा देखिए। भगवान कृष्ण है ना, आप सुनते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं पढ़ रहा था, तो क्या करते हैं, जाएंगे मक्खन चुराएंगे, अब खुद भी खाएंगे और बंदरों को खिलाएंगे, लो लो तुम भी खाओ तुम भी खाओ। फिर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के मस्ती से क्या करते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। गाय भैंस, भगवान बताते हैं जब भगवान छोटे थे और चलना बस सीखे ही थे, तो भगवान क्या करते थे, जो बछड़े होते हैं ना, बछड़े, उनकी उनकी पूंछ पकड़ लेते थे। तो बछड़ा भागता था, तो भगवान भी जो थे वो लिपटते 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 भागते थे। तो मिट्टी में यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, फिर कभी खेल रहे हैं। तो यही सब चीजें एक्टिविटी होती है, यही सब एक्टिविटीज होती है ना। तो भगवान जो है इधर उधर इधर उधर ये सब काम करते रहते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, बोलिए। तो अब देखिए इन ऑल टोटल भगवान कर क्या रहे हैं, भगवान सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। मस्ती इन द सेंस कि ही इज जस्ट एंड जस्ट एंड जस्ट एंड जस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस ले रहे हैं या फैला रहे हैं। और जब वो हैप्पीनेस ले रहे हैं या फैला रहे हैं, तो अगली चीज क्या होती है क्योंकि हमारा भी वैसे ही नेचर है, तो हम भी एक्टिविटीज ऐसे ही करते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग राइट तरीके से एक्टिविटी नहीं करते। राइट तरीके से एक्टिविटीज करने का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है,
अब यार एक बात बता, मेरे को एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने का बेस्ट तरीका क्या है कि मैं पढ़ाई करके एग्जाम दूंगा दूंगा बट बट एक तरीका ये भी है कि मैं फर्रा ले जाऊं, टीचर को मैं सेटिंग कर लूंगा, सर ठीक है मैडम आपको मैं 200 रुपये दे दूंगा, आप मेरे को मेरा पेपर पास करवा देना, या फिर मैं कुछ और हाथ वाथ पे लिख के ले जाऊं, कुछ ना कुछ कर लूं, मतलब किसी तरह से मैं पेपर पास कर दूं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं किस चीज का, हम प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में कई चीजों को खुशी पाने का, परंतु हम खुशी पा क्यों नहीं पा रहे खुशी, क्योंकि हमारा जो नेचर है हम उस तरह से काम नहीं कर रहे। अब आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको बड़े तरीके से पेपर देना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हैं, आप तो चीटिंग करके दे रहे हैं, तो कैसे फायदा होगा। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एटॉमिक सोल है, क्योंकि सोल जो है बहुत एटॉमिक है, उसको देखने के लिए भी कोई मशीन बनी नहीं है, फ्यूचर में बन जाए तो अलग बात है। खैर वो है बड़ी छोटी, पर वो इतनी बड़ी पूरे शरीर को चला रही है, और इतने बड़े ही नहीं, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी कंस्ट्रक्शन हो, जैसे मान लो ये जो लैपटॉप है, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े जो ब्रिज हैं, इतने बड़े बड़े जो भी चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि कैसे इतने बड़े बड़े, आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो ये पहाड़ हैं इनको काटे जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है, ये सिर्फ एक छोटी सी आत्मा कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि देखो यार, जब एक छोटी सी आत्मा शरीर में होती है तो वो काम करवाती है शरीर से, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, शरीर नहीं काम नहीं करेगा जब आत्मा नहीं होगी। इसको कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी इस संसार में इतने बड़े बड़े हाईवे, सिटीज, ब्रिज, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, सिविलाइजेशन, ये सब बनाए जा रहे हैं, और अगर एक्चुअली देखो तो ये लिविंग बॉडी बना रही है, डेड बॉडी नहीं बना रही। कभी आपने देखा है कि मरा हुआ शाहजहां उठ के बोला कि ये ताजमहल बना दो, नहीं, जब शाहजहां जिंदा था तब उसने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं, बट रियलिटी हम बाद में बताएंगे। ओके, तो ऐसे ही ये जो हमारी हैंकरिंग है, ये इसलिए है। अब देखिए हम परेशान भी क्यों होते हैं। अब देखिए आपको पेपर देना है, पर आप पेपर कैसे दे रहे हैं, चीटिंग करके दे रहे हैं, तो यार फंसोगे ही ना, अगर पकड़े जाओगे तो। फंसोगे नहीं फंसोगे, अगर पकड़े गए तो फंसोगे, राइट। बट बट लेट मी रिपीट वंस अगेन, क्या, कि अगर आप उस तरीके से पेपर देंगे तो फंसेंगे, तो आपको दिक्कत भी होगी, फिर डांट भी पड़ेगी, फिर बेइज्जती भी होगी। पर अगर आप खुद पढ़ के पेपर देंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिमिलरली ये जो सोल है, ये डुप्लीकेट तरीके से क्या लेने का प्रयास कर रही है, डुप्लीकेट तरीके से खुशी लेने का प्रयास कर रही है, कि चलो ऐसे ले लें, वैसे ले लें, उस तरह से ले लें, ये इस तरह से करके ये आत्मा जो है ये नकली खुशी लेने का प्रयास कर रही है। कैसे, जैसे देखिए, सबसे पहला जो है, उनको लगता है कि अगर हम लोग ग्रो करेंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम खुश हो जाएंगे, बट ये गलत है। सिमिलरली लोग सोचते हैं कि ठीक है कि अगर मैं कुछ ऐसा गलत कर दूंगा, जैसे मैं कल ही देख रहा था कि कितना आज चीजें कितनी गलत हो रही है, न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं हमें खुशी होगी, और वो खुशी इतनी होती नहीं है। तो हम जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो नेचर है, हमारी नेचुरल हैंकरिंग है, हमारी जो नेचुरल भूख है आत्मा की, वो क्या है, कि हमें खुशी चाहिए। यही हमारी लाइफ का मेन मोटो है, कि हमें खुश रहना है। अब देखो आप समझिए, आप जितने भी जीवन में अपने काम करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं, क्या करते हैं, चलो आप एग्जाम्पल दीजिए, विवेकानंद, बादल, शुभम क्या क्या काम करते हैं, एक एक एग्जाम्पल हर बंदा देगा। गौरव, जितेंद्र, बताइए, पहले विवेकानंद बताइए, लाइफ में क्या करते हो आप, कोई भी बताओ, कोई भी चीज आप जो कर रहे हो अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल के हमें क्या होगा, हमें खुशी होगी कि मैं टॉपर था, मेरे पास इतने करोड़ों का पैकेज, इतने लाख का पैकेज है। ठीक है, और गौरव हम क्या करते हैं दिन में काम, कोई भी बताइए। मैं मेनली मैं बुक्स रीडिंग करता हूँ। हाँ, क्यों बुक रीडिंग करते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। यस। अगर आपको मूवी देखने में अच्छा लगता है तो कोई लोग मूवी देखते हैं, बट हर व्यक्ति में लाइफ में क्या काम कर रहा है, एक ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे प्रसन्नता हो, जिससे उसे खुशी हो, जिससे उसे लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिले। परंतु आपको कोई दुख होता है, विवेकानंद को दुख होता है, आपको पढ़ाई तो कर रहे हो आप, गौरव आपको कोई दुख होता है बुक्स पढ़ के, आपने नहीं। बुक्स पढ़ ली, आपने बुक्स पढ़ ली, पर बुक्स पढ़ के आपकी लाइफ की सारी टेंशन दूर हो गई, आप कभी बीमार नहीं हुए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कभी आपके यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ आपके साथ। नहीं, अभी करेंटली नहीं। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो आई होगी, हाँ। तो क्या वो बुक पढ़ने से सॉल्व हो गई।
नहीं, क्लियरली तो नहीं हो पाते। हाँ, तो यही चीज है यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी हमारा जो पर्पस है वो क्या है, एटर्निटी ब्लिस या नॉलेज को लेने का है। एटर्निटी ब्लिस या नॉलेज को लेने का है, बट हम लोग इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो शरीर है ये हमारे इस गोल को ब्लॉक कर रहा है। तभी हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टेंस को इस बॉडी के बियॉन्ड, कि हम ये बॉडी के अलावा भी कुछ हैं। तब हमें चीज समझ में आएगी। ओके, थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से हम ये शरीर नहीं है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। बट हमें अपने आप को हमेशा जो है मैटर और जो ये स्पिरिट है ना, जो मैटर है उससे हमें दूर रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें गाड़ी से चलानी आती है तो वो क्या होगा, हमारे लिए अच्छी एक फायदेमंद अपॉर्चुनिटी है, रादर देन वो डेंजर बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। और हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो सेंसेस है वो किसकी तरह है, वो सारे जो है हमारी बॉडी जो वो इंद्रियों से बनी है। आप देखिए आपकी बॉडी के जो मशीन के जो पार्ट्स है जो कि आपके सारा डेटा कैप्चर करते हैं, वो क्या है, आंखें, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। नाक, खुशबू पता लगती है। जीभ टेस्ट करती है, बोलती है, ठीक है। स्किन, उससे में टच फील होता है, अरे कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, कितना गर्म है, कितना हल्का है, तो ये चीज हमें पता लगती है। तो ये सारी जो हमारी पांच चीजें हैं, सुनना, देखना, सूंघना, खाना, बोलना और हमारा टच, ये हमारी इंद्रियां हैं। और क्योंकि ये हमेशा भूखी रहती है, कैसे भूखी रहती है, सिंपल सी बात है, समझिएगा। हमें देखते हैं कि अरे यार हमें सुंदर मूवी देखनी होती है, हमें देखना होता है क्या सुंदर लड़की है, वाह क्या एकदम कितनी हॉट लग रही है, सोचते हैं ना हम कभी कभी ऐसे मन में, है ना। अब नहीं सोचते होंगे, पहले तो बस सोचते थे कि यार बिल्कुल सुष्मिता सेन जैसी है ये, क्यों विवेकानंद, ठीक है, ऐसे करके। वाह यार ये तो बिल्कुल तापसी पन्नू, वाह यार, वाह वाह, ऐसे मन में हम सोचते थे अपने, ठीक है। सोचते थे, नहीं कोई ऐसा था नहीं सोचता था, सभी सोचते थे यहाँ पे, ठीक है ना, सभी सोचते थे और सभी सोचते हैं भी, क्योंकि हमको सुंदर देखने की आदत है। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक रील आई जहाँ पे एक लेडी जो है वो खड़ी है, इसके छोटे कपड़े हैं, तो हम फटाफट उसे क्लिक करके देखेंगे, अरे क्या है, आनंद आएगा। देखा है आपने लोगों को, कई बार आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल करिए, बिहार वगैरह में, हरियाणा में, यहाँ पे हर जगहों पे ही ये लोग जो है स्क्रॉल करते रहेंगे फेसबुक को और गंदे गंदे रील्स देखते रहते हैं। क्यों, इन्हें आंखों को खुशी मिलती है, आहा इतनी सुंदर लड़की डांस कर रही है ना। और जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो डांसेस होते हैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार वगैरह में, वहां पे जो होते हैं बहुत ही कम, मतलब लिटरली थोड़े कम कपड़े होते हैं, ये मॉडर्नाइज कर दिया गया उनको। तो बस उसको देखते हैं, लेडी डांस करती रहती है, उसको वाह अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट मतलब मनी मन में आनंद लेंगे। दूसरे को होता है हमें अच्छी खुशबू सूंघना पसंद है, लोग डियो लगाते हैं ना, फॉग भर भर के लगाते हैं, एक्स लगाते हैं ज़्ज़्ज़ करके, तो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खुशी का एहसास होता है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहाया 1 महीने से नहीं है, बट परफ्यूम लगा के उसको भी खुशी होगी, और कहेगा कि ठीक है जिसके बगल में मैं खड़ा हूं वो भी खुश होगी, है ना। ये आनंद होता है, ये हमें हैप्पीनेस मिलती है, पर ये गलत तरीके से हैप्पीनेस मिल रही है। अरे यार आज तो मैंने डीओ लगाया, पता है मेरे साथ आके वो बैठी, तो यही बस जो खुशी मिल रही है ना आपको, ये नकली खुशी, और इससे बहुत दुख होता है। पता है क्यों, कल रात को हमारे कुरुक्षेत्र में ही हम देख रहे थे, रात को 10 बजे मैं बस सोने जा रहा था, तो जहाँ पे हमारा ये सेंटर है, बिल्डिंग है, उसके बाहर 20-25 लोग खड़े हो गए और लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और वो मार रहा है कि तू मेरी बहन से दूर रहे, उसको गालियां दे रहा है, थप्पड़ खूब मार रहा है, भात मारा। सामने वाले भी लोग आ गए उसके, भाई तू बता तू मारेगा कैसे, गुंडा कर दिया, दोनों प्यार करते हैं, वो उसको मार रहा है, इसको मारो, खूब लड़ाई हुई। आधा घंटा खूब चिल्लम चिल्ली हुई, रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, सब देखने लग गए कि क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। सबको मसाला बहुत पसंद है ना, किसी की पिटाई हो जाए तो, और फिर क्या, तो यही चीज हो रही है, क्योंकि हमें ये चीजों की आदत पड़ चुकी है। फिर हमें बोलना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, गाने सुनेंगे, ओ हीरिए हीरिए, और आंखें खोल के देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, पेपर में फेल हो गए हैं सब। फिर आएगा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये हमारी लाइफ में बेसिकली ये काम। फिल्म से आया है। हाँ जी, बेसिकली ये फिल्म माइंडसेट से है। क्या है, फिल्म से, फिल्म। हम जो छोटे बचपन से फिल्म देखते आ रहे हैं, तो यही बड़े होकर करते हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको बचपन में चस्का चढ़ गया उसका। अब देखिए सिंपल सी बात है, और आपके इससे घर में बाहर कुछ बनता सोच नहीं है पाते। हैं, इससे बाहर कुछ सोच नहीं पाते लोग। बस तभी तो आपको भगवत गीता का ज्ञान देके सफाई करवा रहे हैं। आप रोज सुबह और आते हैं ना मॉर्निंग में, तो देखिएगा 2 महीने में आपको ये सब चीजें बेकार नहीं लगेंगी। अब देखिए हम में से कोई नहीं देखता, मेरे को मालूम है, लास्ट मैंने मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग 2013 में,
उसके बाद से मैंने भाग भाग ही रहा हूँ मैं पिक्चरों से, मैंने आज तक पिक्चर नहीं देखी। तो ये चीज है हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग। तो हमें क्या है, ये हमारी इंद्रियां जो है ना हमें ऐसे सिखाती हैं। और क्या होता है कि जो इंद्रियों की भूख है, बहुत भूखी है इंद्रियां, बहुत भूखी हैं, क्या करती हैं, इस भूख के चक्कर में वो आगे डूब जाती हैं। फिर अभी तो आप पिक्चर देखेंगे, अच्छी लगेगी पिक्चर आपको, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, बड़ा कॉमेडी लगता है। फिर देखेंगे भाभी जी घर पर है। फिर धीरे 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 क्या होगा कि देखते 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 हम लोग मूवीज की तरफ जाएंगे। तो हमें मूवीज में एनिमल देखेंगे, वो डांस कर रही होगी, बिल्कुल कपड़े हैं नहीं है, एनिमल ही है ये लोग एक्चुअली में, क्योंकि कपड़े है ही नहीं इनके शरीर पे। ठीक है। उसके बाद जब आप सुनेंगे ढुनकी, तो ढुनकी करते 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 आपका जो मन है कहेगा यार इससे तो मेरे मन की धुन नहीं शांत हो रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना मोबाइल खोलूंगा, और मोबाइल पे जो है फिर आप बढ़िया से जाके लिखेंगे www. वो गंदी वाली मूवीज.com, और फिर आप उनको देखेंगे। और यहीं पे जो है हमारी लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए कैसे आप कर्मों के चक्कर में फंस गए, और एक कर्मों के चक्कर में फंसने के बाद किस तरह से आपने गंदे कर्म करने शुरू कर दिए, क्योंकि आपने शुरुआत से ही समझा कि मैं क्या हूं, शरीर हूं, और मुझे चाहिए मजा। और इस मजे के साथ आपने अपने लिए बना ली फ्यूचर के जन्मों के लिए सजा। दैट इज द पॉइंट। मजा बहुत आता है, बहुत मजा आता है ना, है ना, बहुत मजा आता था क्या सिर्फ, अरे यार कॉलेज में तो मतलब हमारे टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तो मेमोरी कार्ड पूरे होता था, तो क्योंकि मेमोरी कार्ड 2-2 GB 3-3 GB में 500-500 मूवीज होती थी, कहते ले यार पूरे हफ्ते का कोटा दे रहा हूँ तेरे को मैं। तो ऐसे करके इतनी पोर्नोग्राफिक मूवीज देखने के बाद हमें क्या हुआ, ये सारा का सारा हमारा जो माइंड है इतना खराब हो गया। अभिजीत ने बहुत अच्छा बोला कि हम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, और यही होता है। और पता है इसका रिजल्ट क्या होता है। एक बार मैं पढ़ रहा था, गुजरात में एक 15 साल के लड़के ने अपनी मदर और सिस्टर का रेप कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो इतना पॉर्न एडिक्ट हो गया था। अब क्या होता है, भगवत गीता बताती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो कि हम देखते हैं फिर हमारे फीलिंग आएगी कि काश मैं भी वही करूं, है ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, ठीक है, विवेकानंद, मैं आपसे बता सकता हूँ कि मैं जो हूँ, अभी पहले बहुत मोटा था, अब तो थोड़ा कम मोटा हूँ, पहले बहुत मोटा था। तो मेरा ये एक डिजायर था कि यार मेरी भी ऐसी बॉडी हो, किसी तरह ऋतिक रोशन की तरह, तो मैं उसकी वीडियो देखता था। फिर मेरे में ऐसा डिजायर आया, फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू करी। तो पहले हमने देखना शुरू किया, फिर हमारे में वो डिजायर आया कि मैं करूंगा, और डिजायर के बाद फिर हमने उसे पूरा कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति इतना पोर्नोग्राफिक मूवीज देखेगा, तो उसमें ऐसा डिजायर आएगा कि यार मैं भी ऐसे ही कुछ करूं। अब यार देखो, जो चीज मार्केट में दिखती है वो इतनी इतनी वैसी नहीं होती, इन द सेंस कि मतलब बस पूरा वर्ल्ड ऐसे ही हो रहा है, इतना फैंसी वर्ल्ड दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी हम चर्चा करेंगे कि जो आपको वर्ल्ड दिखाया जा रहा है वो कितना डिस्टॉर्टेड है, कितना नकली है, कितना झूठा है। तो जब ऐसी कोई चीज आपके सामने आई, तो फिर आपका मन करेगा ठीक है मैं भी करूं। तभी देख रहे हैं कि आज रेप केसेस हो रहे हैं, और इतने गंदे रेप केसेस हो रहे हैं आज। कैसे 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 कितना वर्स्ट रेप केसेस हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। ये इसीलिए ही है। गाने कैसे बन रहे हैं, मरवा के मानेगी, मतलब ये कैसे गंदे गाने बन रहे हैं। ठीक है। चार चार बोतल वोड का काम मेरा रोज का, मतलब प्रैक्टिकली आप सोचिए कि व्यक्ति की लाइफ में, और डाइवोर्स उसके 4 हो गए। कितने गंदे गाने, आपको भी हंसी आ रही होगी सबको, बट रियलिटी में देखिए हम लोग कितने गंदे तरीके से इसको अपनी लाइफ को समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी बहन के बारे में बोले कि मरवा के मानेगी, तो आपको अच्छा लगेगा? फिर हंस के बताइएगा आप। ये रियलिटी है लाइफ की। और ये क्यों शुरू होता है? क्योंकि हम लोगों ने ये कंसेप्शन बना दिया कि हम क्या है, हम ये शरीर हैं। ये कंसेप्शन गलत बन गया। भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया जा रहा था, तो अर्जुन इतने एलिवेटेड थे, इतने इतने एडवांस थे, इतने सेंस कंट्रोल थे, कि जब वो अपने पीछे पीछे का बोलने का मतलब है कि जब वो पहले के टाइम पे स्वर्ग में जाते हैं क्या करने के लिए, अपने युद्ध के लिए वेपन लाने के लिए, तो वहां पे उर्वशी उनको देख के बोलती है ये कितने सुंदर हो, कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, कितने बढ़िया योद्धा हो, क्या हम थोड़ा सा डेट पे चल सकते हैं? वो ऐसे उनको बोलती है। तो पता है अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन कहते हैं कि नहीं, सॉरी, आप मेरी माता के समान है, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये थे क्या, जब लोग, जब सारे पहले के टाइम में जो वैदिक टाइम पे लोग इतना ट्रेंड होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्योंकि हमारी सेंसेस बड़ी भूखी है। तो मैंने आपको आंख का बताया, सुनने का बताया, आपको पता है, आपको ये बात पता है कि लोग आज इतना ज्यादा अपने सेंसेस को ओवर यूज कर चुके हैं, इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं, कि जो पोर्नोग्राफिक मूवीज होती है उसमें स्पेशली साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, इतने गंदे गंदे साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, सो दैट कि लोगों को अंदर से इतना एक्साइटमेंट हो। मैं आपको बिल्कुल एक्सट्रीम एंड बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सबसे गंदी है, सबसे वर्स्ट चीजें हैं।
और टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं लोगों की फोटोज को मॉर्फ करने के लिए। एक किसी भी लड़की की फोटो डाल देंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको क्लोथलेस बना देंगे, उसको बिल्कुल नेकेड बना देंगे, न्यूड बना देंगे। ये काम हो रहा है आज, क्योंकि हमने हमारे सेंसेस को बिल्कुल नहीं रोका। हम कह रहे हैं कि भाई बढ़िया है, करने दो जो हो रहा है। मेटावर्स जैसी चीज है। मेटावर्स का मतलब समझते हैं? मेटावर्स मीन्स एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, उसके अंदर भी लोग जो हैं जाके किसी एक लड़की को देखा, उसका रेप करती है। तो सोचिए कि किसी एक व्यक्ति की कितनी हॉरिफिक, कितनी भयानक, कितनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। अब आप लोग को लग रहा होगा नहीं 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 बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप समझिए कि आप किस टाइम में जा रहे हैं। और आप सब जो हैं, अगर आज भगवत गीता को मैसेज को नहीं समझेंगे ना कहीं छोटी मोटी क्वांटिटी में आप सब भी ऐसे ही काम करते पाएंगे। ये रियलिटी है, गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। लोग इतना ड्रग्स लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं सिर्फ इसीलिए कि उनकी जो सेंसेस में बहुत भूखे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इन चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ठीक है? तो यही हमारी प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि हमारे सेंसेस बहुत भूखे हैं और हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। देखिए, ओ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब देखिए कि उन्होंने कितना भगवत गीता के अंदर भी लिखा है कि लोग सोच रहे हैं कि ओ ब्यूटीफुल गर्ल, ओ ब्यूटीफुल बॉय, हम बाहर जाके देख के आते हैं, हमारे कान कह रहे हैं कितना अच्छा म्यूजिक है ये, लेट्स हियर इट, टंग कह रही है कि कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है, कुछ भी खा लीजिए। कितने भी जानवरों को देख के हम लोगों ने कितना कुछ भी खा ली। आपको पता है चाइना के अंदर क्या करते हैं? अबॉर्शन कराने के बाद जो उसका फीटस होता है ना, फीटस, जो कि छोटा सा जो पार्ट होता है बॉडी के अंदर, उसको जो है वो लोग खाते हैं। आप समझिए क्यों? क्योंकि उनकी जीभ को अच्छा लगता है। हैरान हो गए ना आप लोग? मैं भी हैरान हुआ था जब मैंने सुना था। घोड़े को खाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या सीन है, वहां पे ये चीज है कि भैया जो चल रही है, जो बोल रही है, वो लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग है। तो उनको घोड़े और बाइक में फर्क नहीं दिखता। ये रियलिटी है। तो इससे हमें बचना है, उठना है, क्योंकि यही चीजें यहां भी आएंगी। ये समस्या है। लोग कहते हैं ना बुद्धिज्म क्यों आया था, ये लोग इसलिए आया था क्योंकि लोग अपने बच्चों की बलि देके उनका मीट खा रहे थे। ये थी प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से हमें सेंसेस बहुत वो हैं। हम कल इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे सेंसेस वाले पार्ट के ऊपर। आज किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं 2 क्वेश्चन ले सकता हूँ, आप प्लीज फटाफट मुझे बता दीजिए। 2 क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ आपके। प्लीज अपना माइक ओपन करिए और बोलना शुरू करिए। पीयूष, आप सर, हो यहाँ पे? हेलो। हाँ, यस, बताइए अभिजीत। तो आपने कृष्ण के बारे में बोला, लेकिन उस समय तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम था। आज कैसे डील करें इस चीज को? कौन से टाइम पे डिस्ट्रक्शन बहुत कम था? उस समय, उनके टाइम पे, किसके टाइम पे? कृष्ण के टाइम पे। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन कम था, आप आज के टाइम से देख रहे हो। बट उस टाइम पे भी जो डिस्ट्रक्शन था बहुत ज्यादा था। वो आप उनके गुणों के हिसाब से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि लोग यूएस वगैरह में ऐसी परेड निकाल लेते हैं जिनमें वो कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते। वो नॉर्मल है उनके लिए, चाहे बड़े बुजुर्ग है, कुछ नहीं है, वो छोटे मोटे कपड़े पहन के निकल लेते हैं। बट हम देखते हैं कि कई बार शास्त्रों में बताया गया है, जैसे एक लीला आती है भगवान की जिसके अंदर वो नल कुबेर के जो 2 पेड़ होते हैं उनको गिराते हैं। तो उनको नारद मुनि श्राप देते हैं कि आप, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो मस्त एकदम बिना कपड़ों के जो होते हैं ना, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब नारद मुनि आते हैं तो उनके सामने वो छुपते भी नहीं है, क्योंकि पहले ना नदियों में नहाते थे, तो नदियों में बस ओपनली मस्ती कर रहे थे, अपना पूल साइड फन कर रहे थे। तो भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया, उन्होंने नारद मुनि ने श्राप दे दिया उन्हें। बट आज आप देखिए कि लोग ये काम कितना ओपनली कर रहे थे। आप कहेंगे यार इसमें क्या दिक्कत है, अपना जो मर्जी कर रहे हैं ना, करने दो। तो आज हम लोगों का इतनी कंडीशनिंग है, हमारे लोग इतने दूषित हो गए हैं कि हम समझ नहीं पाते। राइट? पर पहले के लोग जो थे वो और ज्यादा सत्वगुण में थे, तो वहां पे जो रिस्पेक्ट का प्रिंसिपल था बहुत ज्यादा था, तो उनके हिसाब से वो चीजें बहुत ज्यादा थी जो आज आपके हिसाब से ओके हैं। ठीक है ना? क्लियर है अभिजीत? तो यस आपका सर। जो प्रश्न था कि आज हम क्या करें, तो देखिए उस टाइम पे भी यही सोल्यूशन था भगवत गीता, आज भी यही सोल्यूशन है भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो अल्टीमेट सोल्यूशन है, वही चीज देनी है। आप लोग भी भगवत गीता से ही चेंज हो रहे हैं, उस टाइम पे लोग भगवत गीता से ही चेंज हुए थे, और अर्जुन भी भगवत गीता से चेंज हुए थे। ओके, नेक्स्ट बताइए। जितेंद्र, आप पूछिए फटाफट क्वेश्चन। सर मेरा अरे
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने पहले बताया था कि कृष्णा का मतलब कृष्ण मतलब सबसे ग्रेटेस्ट और ना का मतलब आनंदित। हाँ, लेकिन कृष्णा का वैसे तो मतलब यमुना नदी होता है ना। बहुत मतलब है, भगवान के कई मतलब है। ठीक है, केशव के मतलब ये भी है जिनके केश बड़े सुंदर हैं, और केशव के ये भी मतलब है जिन्होंने केशी डीमन को मारा था। तो बहुत सारे नहीं मतलब। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भगवान का नाम है ना वो कृष्ण है या कृष्णा है। हाँ, कृष्ण है, ना नहीं है, न है। ना जो होता है वो है उसका नाम, द्रौपदी का कृष्णा। कृष्णा मीन्स जो जो सांवले रंग की है। पर कृष्ण जो है, कृष्ण न, क्योंकि हम लोग ना संस्कृत में उसके नीचे हलंत लगाते हैं न के नीचे, और जब कृष्णा और उसके आगे अ की मात्रा लगानी पड़ती है उसको न पूरा करने के लिए, तो हम उसे इंग्लिश में एन ए लिख देते हैं, बट वो ना पढ़ते नहीं है, कृष्णा अर्जुना नहीं पढ़ते। ठीक है, होता अर्जुन है और कृष्ण है, राम ऐसे होता है। ठीक है जितेंद्र। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट अनंत पूछिए फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये पता है कि कम खाना चाहिए, मतलब ना ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि 4 बजे उठ के स्नान करके चेंटिंग करो ये। लेकिन फिर भी मतलब वहाँ कैंप में थे तो कर पाते थे। एक फ्रेंड मेरे हैं जो 4 बजे उठते हैं, उनके साथ मैं उठ पाता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं कभी 6 बजे 7 बजे उठता हूँ। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये परेशानी हर एक की हो, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। मैं भी बहुत टाइम तक ये चीज सोचता था कि मैं क्यों नहीं उठ पा रहा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप ना रात में थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करिए, अलार्म लगाइए और अपने दिन को प्लान करिए। अभी दिन की प्लानिंग कैसे होगी ये सब आपको मैं सिखाऊंगा अपने आने वाली क्लासेस के अंदर, कि कैसे हम अपने दिन को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, कैसे हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, बस हमें आदत नहीं। जैसे देखिए, अच्छा हाँ, अभी अभिजीत है क्या, गए गए शायद। क्या मैं ये लग रहा था ये कि है नहीं, हाउस हूँ सर। हो आप दिख नहीं रहे यार, कैमरा ओपन करके रखो। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि पहले लोगों के लिए सुबह 4 बजे उठना आम बात थी, पर आज को सोचता है आप 4 बजे उठते हो। जब मैं किसी बोलता हूँ कि मैं सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठता हूँ, आप इतनी जल्दी उठ जाते हो। मैंने हाँ, मैंने कहा मान ली तो आम बात है। तो ये चीज है, आज लोगों के लिए 7-8 बजे उठना आम बात है। तो यही चीज है कि हम लोग जिस टाइम में होते हैं सबसे हम लोग वैसा बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्या करना, इस चीज को समझना। क्लियर है? ओके, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। कल हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे सुबह 6:45 पे। और ट्राई करें कि 6 बजे आप ज्वाइन करें। अगर आप लेट 5:30 नहीं आ सकते तो 6 बजे ज्वाइन कर लें, कम से कम चैंटिंग में आने का। बहुत ही चैंटिंग होती है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में होते हैं। ठीक है, आज देखा था ना कितने लोग थे, 20 22 25 लोग थे आज। ठीक है, तो दैट इज वेरी गुड। यस नरेश, कुछ पूछना चाहते हो प्लीज जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे। प्रभु जी, मेरा जो नाम है शायद शाम वाले बैच में है, मेरे को सुबह वाले बैच में कर सकते हैं क्या इसको? अभी मैंने शुभम प्रभु से लिंक लेके ज्वाइन करा है। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप ना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जी प्रभु जी। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है, उस पर आप मुझे लिख दीजिए, मैं आपका चेंज कर मैंने दूंगा। चैट में आपको मैसेज कर दिया, वैसे पर कर दो हाँ आप। आपने कर दिया, आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दो यार। जी करता हूँ। मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।